प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आप तीसरे अभ्यास के आईएमपी प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला आईएमपी प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और खर्चों का अनुपात दे दिया है 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाते हैं तो उनका मासिक आय बताइए। तो देखिए हमें मासिक आय पूछ रहा है, बस हमको यही पूछ रहा है, मासिक आय बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, सबसे पहले हमें आय दिया हुआ है और खर्चा दिया हुआ है और कितना बचाते हैं ये दिया हुआ है। आय दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है और कितना व्यक्ति बचा लेता है वो दिया हुआ है। तो हम ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि इनके जो आय है ना, आय जो है ना, आय का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए इसे हम क्या कैसे मानते हैं, मानेंगे कि माना दोनों व्यक्ति की आय, माना दोनों व्यक्ति की आय जो है, देखिए अनुपात में दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 9x और 7x, 9x और 7x। ये आय को 9x और 7x मान लीजिए और जो खर्चे का अनुपात दिया हुआ है, और जो खर्च का, माना खर्च ऐसे खर्च कर लीजिए, केवल खर्च कर लीजिए। कितना खर्च हो रहा है 4:3। देखिए तो ये इसमें ना, इसमें आप दोनों में x मानेंगे और इन दोनों में y मान लीजिए। देखिए ये हमने ये ऐसा क्यों किया है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि पहला व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति 70 रुपये कमा रहा है। तो देखिएगा इनको अनुपात में लिखेंगे तो देखिए हम ये क्या करते हैं, 10 से काटते हैं। तो 10 से काटेंगे तो 10 बार में, ये 10 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो देखिएगा तो ये एक तरह से अनुपात बन गया, यह 10:7 का अनुपात हो गया। तो उसी तरीके से इसमें एक निश्चित संख्या से काटा गया होगा, इसलिए इसमें निश्चित संख्या को x मान लिया गया। x से गुणा कर दे तो आय निकल जाएगा और ये खर्चा निकल जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम ये लिखेंगे। देखिएगा पहला व्यक्ति जो है 9x कमा रहा है, 7y खर्चा कर रहा है। पहला व्यक्ति 9y कमा रहा है, 9x कमा रहा है और 7y खर्चा कर रहा है। अब दोनों कितना बचाते हैं, तो दोनों 2,000 बचाते हैं। तो पहला देखिएगा, पहला व्यक्ति 9x कमा रहा है और खर्चा कर रहा है y 4y। तो देखिए खर्चा का मतलब घट रहा है, इसीलिए इतना कमा रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, तो हमने कमाने में से खर्चा को घटा देंगे तो कितना बचा रहा है 2,000 रुपये। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा व्यक्ति क्या है, तो दूसरा जो व्यक्ति है वह 7x कमा रहा है और 3y खर्चा कर रहा है। 7x कमा रहा है, 3y खर्चा कर रहा है, कितना बचा रहा है, तो ये भी 2,000 रुपये बचा रहा है। अब देखिएगा हमें इस प्रश्न में केवल x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकले, तो देखिएगा इसके लिए हमारे पास कई प्रोसेस है। अब ये दो समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास या तो विलोपन विधि है और या तो प्रतिस्थापन विधि है। तो विलोपन विधि अगर यूज करते हैं तो सबसे इजी होगा। विलोपन विधि क्या होता है, तो देखिए विलोपन विधि में ना जिसको आप काटना चाहते हैं उसका उल्टा गुणा कर दीजिए, जिसको आप काटना चाहते हैं उसका उल्टा गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ 3 है तो 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए। 3 है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने y को उड़ा रहा हूँ, y को इसमें से काट रहा हूँ, तो 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए और 4 का गुणा नीचे कर दीजिए। 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए और 4 का गुणा नीचे कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, अब देखिएगा सुनिएगा, हम y को उड़ा रहा हूँ तो इसमें 3 है तो 3 का गुणा ऊपर कर दो, 4 है तो 4 का गुणा नीचे कर दीजिए। फिर क्या करिए, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में आप 3 से गुणा कर रहे हैं, समीकरण 2 में 4 से गुणा कर रहे हैं। अब दोनों का चिन्ह देखिए, हम y को उड़ा रहे हैं तो y के जो भी आगे संख्या उसका उल्टा गुणा कर दीजिए। अब देखिए y के दोनों के पास चिन्ह बराबर है, जब चिन्ह बराबर है ना तो आप क्या करिए, जब चिन्ह सेम हो तो बीच में माइनस कर देते हैं, जब चिन्ह सेम हो तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में आपको 3 से गुणा करना है, इस पूरे में 3 से गुणा करना है। तो 3 से गुणा करेंगे तो देखिए पूरे में 3 से गुणा करना है, 3 9 27 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा और यहाँ 3 से करेंगे तो 6,000 हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा करना है, 4 7 28 हो जाएगा। फिर
4 3 12 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। फिर माइनस का मतलब नीचे का चिन्ह बदल देना होता है। ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस। ये देखिए, ये माइनस ये प्लस में कट जाएगा, और ये घट जाएगा तो माइनस x होगा, और यहाँ माइनस 2000। तो देखिएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो जो हमारे पास x का मान आया 2000 रुपया, 2000 आ रहा है। तो देखिएगा, हमें केवल और केवल आय पूछ रहा है। तो आय का मतलब है, देखिए आय का मतलब है केवल ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है तो केवल x का मान निकल जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, पहले व्यक्ति की जो आय है, पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय कितना मान है 9x, तो 9x का मान कितना निकला है 2000, तो 9 दूनी 18000 हो गया। पहले व्यक्ति की आय हो गया 18000। फिर दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो 7x है, तो 7 गुणे 2000, 7 दूना 14000 रुपये।